जब हजरत इब्राहिम को नमरूद के हुक्म से आग में डाला गया और वो सही सलामत आग से बाहर निकल आए, तो नमरूद ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इब्राहिम को शहर से निकाल दिया जाए और उनका सारा माल और दौलत कब्जे में ले लिया जाए। उस दौर में हजरत इब्राहिम उस इलाके के सबसे मालदार आदमी थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने अपनी खाला की बेटी सारा से निकाह किया था। हजरत सारा बहुत मालदार और अमीर थी। उनके पास बहुत सी जमीनें और जानवर थे। हजरत सारा ने अपनी सारी दौलत और जायदाद हजरत इब्राहिम के हवाले कर दी। हजरत इब्राहिम ने हर चीज का ख्याल रखा और बहुत मेहनत की। उन्होंने जमीनों पर काम किया, जानवर पाले और आहिस्ता आहिस्ता इतने कामयाब हो गए कि उस इलाके में उन जैसा खुशहाल और मालदार कोई नहीं था। जब नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम का सारा माल और दौलत कब्जे में लेकर उसे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, तो हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि अगर तुम मेरा माल छीनना चाहते हो तो मेरी वो उम्र वापस दो जो मैंने ये सब हासिल करने में गुजारी है। ये मामला काजी के सामने पेश हुआ। काजी ने फैसला दिया कि इब्राहिम ने जो कुछ इस मुल्क में कमाया है वो ले लिया जाए, लेकिन बदले में जो उम्र उन्होंने यहाँ गुजारी है वो भी उन्हें वापस दी जाए। ये सुनकर नमरूद ने कहा कि इब्राहिम का सारा माल उन्हें वापस दे दो, लेकिन उन्हें मुल्क से निकाल दो। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने एक संदूक बनाया और उसमें हजरत सारा को बिठाया और अपना सारा माल और जानवर साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो एक मुल्क से गुजरे जिसे आरारा कहा जाता था। इस मुल्क की हुकूमत के टैक्स लेने वाले लोगों ने हजरत इब्राहिम को रोक लिया। उनमें से एक आदमी हजरत इब्राहिम के सामान का टैक्स लेने लगा। जब वो उस संदूक के पास पहुंचा तो कहने लगा कि इस संदूक को भी खोलो ताकि इसमें जो कुछ है उसका भी हिसाब करके टैक्स लिया जाए। हजरत इब्राहिम बहुत हया वाले थे। वो हजरत सारा को उनके सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, इस संदूक में सोना और चांदी है, इसका हिसाब लगा लो और पैसे ले लो, मगर संदूक को न खोलो। उस आदमी ने कहा कि जब तक संदूक नहीं खोला जाएगा इसका ठीक हिसाब नहीं हो सकता। आखिर उसने जबरदस्ती संदूक खोला तो अंदर हजरत सारा मौजूद थी। उस आदमी ने पूछा कि इस औरत का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और मेरी खाला की बेटी है। उसने कहा, तो फिर तुमने इसे संदूक में क्यों बंद कर रखा है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसकी इज्जत और पर्दे के लिए किया है ताकि कोई गैर इस पर नजर न डाले। वो आदमी बोला, जब तक मैं ये बात बादशाह को न बता दूं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। फिर उसने बादशाह को खबर भेजी और सारा वाकया बताया। बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि वो हजरत इब्राहिम को और उस संदूक को लेकर आए। जब इब्राहिम और उनका सारा सामान बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा, ये संदूक खोलो। हजरत इब्राहिम ने कहा, इसमें मेरी बीवी है, मैं अपना सारा माल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस संदूक को न खोलो। लेकिन बादशाह ने बात न मानी और संदूक खोल दिया। जब बादशाह ने हजरत सारा का चेहरा देखा तो खुद पर काबू न रख सका और उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। हजरत इब्राहिम ने फौरन मुंह फेर लिया और दुआ की। तभी बादशाह का हाथ वहीं पर जम गया। वो न हजरत सारा तक पहुंच सका और न अपना हाथ वापस खींच सका। बादशाह ने घबरा कर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने ऐसा किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ, मेरा खुदा बहुत गैरत वाला है। वो हराम काम को पसंद नहीं करता। क्योंकि तूने हराम इरादा किया था, इसलिए अल्लाह ने तेरे इरादे के दरमियान रुकावट डाल दी। बादशाह ने कहा कि अपने खुदा से कहो मेरा हाथ वापस कर दे, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की तो अल्लाह ने उसका हाथ वापस कर दिया। मगर जब उसने दोबारा हजरत सारा की तरफ नजर की तो फिर से खुद पर काबू न रख सका और दोबारा हाथ बढ़ाया। हजरत इब्राहिम ने फिर से मुंह फेर लिया और दुआ की तो उसका हाथ फिर से वहीं जम गया। बादशाह ने हजरत इब्राहिम से कहा, तुम्हारा परवरदिगार बहुत गैरत वाला है, अपने खुदा से कहो कि मेरा हाथ वापस कर दे। इस बार अगर तुम्हारा खुदा मेरी बात कबूल कर लेगा तो मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की और कहा, ऐ मेरे खुदा, अगर ये बादशाह सच कहता है तो इसका हाथ वापस कर दे। उसी वक्त उसका हाथ ठीक हो गया।
जब बादशाह ने ये सब कुछ देखा तो उसके दिल में हजरत इब्राहिम का रौब पैदा हो गया। उसने हजरत इब्राहिम की बहुत इज्जत की और कहा, अब तुम बिल्कुल बेखौफ रहो, न तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाएगा और न तुम्हारे माल को। तुम जिस जगह चाहो जा सकते हो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। हजरत इब्राहिम ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? बादशाह ने कहा, मेरे पास एक निहायत हसीन और समझदार कनीज है, मैं उसे तुम्हारी बीवी सारा की खिदमत के लिए देना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने उसकी बात मान ली और बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत सारा की खिदमत के लिए तोहफे के तौर पर दिया, जिनसे बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसके बाद हजरत इब्राहिम उन सब को लेकर रवाना हुए। फिर बादशाह उनके एहतराम के लिए उनके पीछे चलने लगा ताकि उन्हें कुछ फासले तक छोड़ आए। तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम पर वही नाजिल की और कहा कि ए इब्राहिम, बादशाह से आगे मत चलो और उसे आगे करो और खुद पीछे चलो और उसकी इज्जत करो, क्योंकि उसने बादशाह होने के बावजूद तुम्हें इज्जत दी है। हजरत इब्राहिम फौरन रुक गए और बादशाह से कहा कि तुम आगे चलो, क्योंकि मेरे खुदा ने अभी मुझ पर वही की है कि मैं तुम्हारा एहतराम करूं और तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या वाकई तुम्हारे खुदा ने ऐसा हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारा खुदा बहुत अच्छा और मेहरबान है और तुमने मुझे अपने दीन की तरफ खींच लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम को इज्जत के साथ रुखसत किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम मुल्क शाम पहुंचे और वहीं रहने लगे। एक दिन हजरत इब्राहिम एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक जानवर का मुर्दा जिस्म देखा जो आधा पानी में था और आधा जमीन पर, और जो हिस्सा पानी में था उस पर मछलियों और दूसरे पानी के जानवरों ने हमला किया हुआ था। वो आकर थोड़ा थोड़ा खाकर चले जाते, फिर उन्हीं पानी के जानवरों को पानी के दूसरे बड़े जानवर शिकार बनाकर खा लेते। फिर हजरत इब्राहिम ने देखा कि उस मुर्दा जानवर का जो हिस्सा खुश्की पर था उसे जमीन के जानवर खा रहे हैं। जब वो खाकर वहां से चले जाते तो दूसरे जमीन के बड़े जानवर उन्हीं जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाते। ये देखकर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं देखना चाहता हूँ कि तू इन जानवरों को कैसे जिंदा करता है जो एक दूसरे के पेट में जा चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं जिंदा कर सकता हूँ? हजरत इब्राहिम ने कहा कि बेशक मुझे यकीन है, मगर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुम 4 परिंदे लो, फिर उन्हें ज़बह करके उनके गोश्त के टुकड़े आपस में मिला दो और अलग अलग पहाड़ों पर उनके थोड़े थोड़े हिस्से रख दो। फिर उन्हें मेरे नाम से पुकारो तो वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया और उन परिंदों के टुकड़े करके उन्हें आपस में मिला दिया और पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया। फिर दूर खड़े होकर उन्हें अल्लाह के नाम से बुलाया तो वो परिंदे जिंदा होकर हजरत इब्राहिम के पास उड़ते हुए आ गए। एक बार हजरत इब्राहिम की मुलाकात मौत के फरिश्ते से हुई। हजरत इब्राहिम ने पूछा कि क्या तुम मुझे वो शक्ल दिखा सकते हो जिस हालत में तुम मोमिन की रूह कब्ज करते हो? मलिकुल मौत ने कहा, ठीक है, लेकिन आप अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें। फिर हजरत इब्राहिम ने मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने दोबारा देखा तो एक निहायत हसीन आदमी को देखा। हजरत इब्राहिम ने कहा, अगर मोमिन तुम्हें इसी खूबसूरत शक्ल में देखे तो वो सारे गम भूल जाए। फिर हजरत इब्राहिम ने उनसे पूछा कि क्या तुम अपनी वो शक्ल दिखा सकते हो जिस हालत में तुम गुनहगार की रूह कब्ज करते हो? मलिकुल मौत ने कहा कि आप मेरी उस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर मलिकुल मौत ने कहा, ठीक है, अपना मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहिम ने मुंह फेर लिया और जब दोबारा देखा तो उन्होंने एक ऐसी चीज को देखा जो काले लिबास में थी और उसके जिस्म पर बाल थे और वो बाल कांटों की तरह थे और बहुत बदबू आ रही थी। उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा था। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहिम बेहोश हो गए। जब हजरत इब्राहिम होश में आए तो मलिकुल मौत से कहा कि अगर गुनहगार आदमी तुम्हें इसी खौफनाक शक्ल में देखे तो यही उसके अजाब के लिए काफी है। वक्त गुजरता रहा और जब हजरत सारा को एहसास हुआ कि हजरत इब्राहिम बूढ़े हो रहे हैं और उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो उन्होंने इब्राहिम से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें कि उनकी उम्र को बढ़ा दे ताकि वो उनके साथ ज्यादा जिंदगी गुजार सके।
हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि मेरी सारा चाहती है कि तू मेरी जिंदगी को ज्यादा कर दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और कहा कि जब तक तुम खुद मौत की ख्वाहिश नहीं करोगे तब तक मौत नहीं आएगी। जब हजरत इब्राहिम ने ये खुशखबरी हजरत सारा को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना पकाकर गरीबों को दावत दी। जब सब लोग जमा हुए तो उनमें एक बहुत बूढ़ा शख्स भी आया जो अंधा भी था। उसके साथ एक लड़का भी था। वो बूढ़ा खाने के लिए बैठा, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और रोटी का टुकड़ा मुंह तक नहीं पहुंच पाता था। हजरत इब्राहिम उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने लड़के से पूछा कि उसे क्या बीमारी है। लड़के ने जवाब दिया कि कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से इसकी ये हालत है। हजरत इब्राहिम ने दिल में सोचा कि अगर मैं भी ज्यादा बूढ़ा हो गया तो मेरी हालत भी इसी की तरह हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दोबारा दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मेरी मौत का वही वक्त ठीक है जो तूने पहले से मेरे लिए लिख रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी कमजोरी और बेबसी की हालत में जिंदा रहूं। कुछ अरसे बाद जब हजरत इब्राहिम की कोई औलाद न हुई तो उन्होंने सारा से कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे हाजरा से निकाह करने की इजाजत दो, शायद अल्लाह मुझे कोई नेक औलाद अता करे। हजरत सारा ने उनकी बात मान ली और हजरत इब्राहिम ने हाजरा से निकाह कर लिया। इन्हीं से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल की पैदाइश हुई तो हजरत सारा दुखी हो गई, क्योंकि उनके अभी तक कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से वो हाजरा से नाराज रहने लगी और हजरत इब्राहिम को भी तकलीफ महसूस होने लगी। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि हजरत हाजरा और इस्माइल को सारा से अलहदा करके मक्का ले जाओ। फिर हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में उस वक्त ना ही कोई आबादी थी और ना ही पानी था। वहां एक दरख्त के नीचे हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ा और वापसी के लिए रवाना होने लगे। उस वक्त हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें इस वीरान जगह में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस खुदा के सहारे छोड़ रहा हूँ जिसने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है। फिर वो वापस जाने लगे और जाते हुए एक पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मैंने इन दोनों को तेरे पाक घर के करीब आबाद किया है, तू इन्हें रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। अगली सुबह जब सूरज निकला और हजरत इस्माइल को प्यास लगी तो हजरत हाजरा बेचैन हो गई। वो पानी की तलाश में दो पहाड़ों की तरफ दौड़कर गईं ताकि ऊंची जगह से पानी तलाश कर सके। उन पहाड़ों को सफा और मरवा कहा जाता है। वो कभी एक पहाड़ पर चढ़ती और कभी दूसरे पर और आवाज देती कि क्या कोई है जो हमारी मदद करे। इसी तरह वो सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ती रही। जब 7वीं बार वो मरवा पर पहुंची तो देखा कि हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। वो फौरन दौड़कर आईं और पानी के इर्द गिर्द मिट्टी जमा करके उसे रोका ताकि बह न जाए। उस वक्त दूर से गुजरते हुए एक कबीले के कुछ लोगों ने देखा कि मक्का के करीब परिंदे जमा हो रहे हैं, तो वो समझ गए कि यहाँ पानी का कोई जरिया मौजूद है। वो उस जगह आए तो देखा कि एक औरत और बच्चा दरख्त के नीचे हैं और उनके करीब पानी का एक चश्मा निकला हुआ है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे इब्राहिम की बीवी हूँ और ये उनका बेटा है और अल्लाह ने हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया है। कबीले वालों ने पूछा, क्या हमें इजाजत है कि हम भी यहाँ आबाद हो जाएं? हजरत हाजरा ने कहा, मैं हजरत इब्राहिम से इजाजत लूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। कुछ दिन बाद जब हजरत इब्राहिम मक्का वापस आए तो हजरत हाजरा ने उन्हें सब कुछ बताया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि उन कबीले वालों को यहाँ रहने की इजाजत दे दो। इस तरह वो कबीले वाले लोग वहाँ आबाद हो गए और हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के करीब रहने लगे। वक्त गुजरता गया और लोगों की तादाद बढ़ती गई और हजरत इस्माइल भी जवान होते गए। कबीले के लोगों ने उनकी बहुत इज्जत की और उन्हें बकरियां तोहफे में दी। हजरत इस्माइल के पास अब बहुत सारे जानवर जमा हो चुके थे और वो आराम से जिंदगी गुजारने लगे। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि हम काबा कहाँ बनाएं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसी जगह बनाओ जहाँ पहले हजरत आदम ने बनाया था।
फिर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा और उन्होंने जमीन पर काबा की जगह निशान लगाकर दिया और उसकी बुनियाद का नक्शा बताया। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दूर के एक इलाके से पत्थर लाते और दीवारें बनाते। जब इमारत तैयार हो गई तो अल्लाह ने इब्राहिम को बताया कि पहाड़ अबू कुबैस में हजर अस्वद रखा हुआ है, वो भी लेकर आओ और काबे में लगा दो। हजरत इब्राहिम ने हजर अस्वद को वहां से निकाला और उसे काबे की दीवार में लगा दिया। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत नूह के दौर में जब तूफान आया था तो हजर अस्वद को भी नूह ने अपने साथ कश्ती में रख लिया था, और हो सकता है कि जब तूफान खत्म हुआ तो उन्होंने ही उस पत्थर को अबू कुबैस नाम के पहाड़ में छुपा कर रख दिया हो। हजर अस्वद को जब अल्लाह ने हजरत आदम के साथ जमीन पर भेजा था तो उस वक्त वो बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहगारों के हाथ लगने की वजह से अब ये पत्थर काला हो चुका था। फिर हजरत जिब्रील आए और उन्होंने हजरत इब्राहिम को हज का तरीका सिखाया। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मलिकुल मौत हजरत इब्राहिम के पास आए और उन्हें सलाम किया। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया और पूछा, क्या तुम मुझे मौत की खबर देने आए हो? मलिकुल मौत ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको अल्लाह की मुलाकात की दावत दूं। हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मलिकुल मौत वापस गए और अल्लाह से अर्ज की कि इब्राहिम ने मौत कबूल करने से इनकार कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, जाकर इब्राहिम से कहो कि क्या तुमने कभी देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? ये सुनकर हजरत इब्राहिम खुश हो गए और मौत को कबूल कर लिया और मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली।